तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार कौन है राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर जो अब तक रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए चलते हैं। राजस्थान के अंदर सबसे बड़े गैंगस्टर के नाम में जो हमारी जुबान पर आता है वो है आनंदपाल सिंह। आनंदपाल सिंह ने 200 दादाओं की टीम बनाकर अपनी एक बड़ी टीम तैयार की थी, जो कि राजस्थान की दहशत का दूसरा नाम बन चुके गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर हो गया था। जैसा कि आपको पता होगा, 24 जून 2017 की रात राजस्थान पुलिस ने गैंगस्टर आनंदपाल सिंह को एनकाउंटर में मार दिया था। राजस्थान के सबसे बड़े डॉन और प्रदेश में दहशत का दूसरा नाम बन चुके गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर को काफ़ी साल हो गए हैं। जून 2017 की रात राजस्थान पुलिस ने गैंगस्टर आनंदपाल सिंह को एनकाउंटर में मार दिया था। नागौर के लाडनू तहसील के गांव सावरांद में जन्मा और जवान होते होते क्राइम की दुनिया का बड़ा नाम बन गया। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर खून की होली खेलने वाला आनंदपाल का शौक रहा था। खतरनाक हथियारों पर आनंदपाल प्रदेश के अपराध जगत का बेताज बादशाह बनने की कोशिश कर रहा था। लूट, डकैती, हत्या सहित 2 दर्जन से भी ज़्यादा मामले दर्ज थे। आनंदपाल पर जानिए कैसे दहशत का दूसरा नाम बन गया था। आनंदपाल और कैसे काम करती थी उसकी गैंग। आनंदपाल अपराध की दुनिया में बलवीर गैंग की वजह से आया। कहानी शुरू होती है 1997 से। तब बलवीर बानुड़ा और राजू डेहत दोस्त हुआ करते थे। दोनों शराब के धंधे में जुड़े हुए थे। 2005 में हुई एक हत्या के दोनों दोस्त के बीच दुश्मनी की दीवार खड़ी कर दी। शराब ठेके पर बैठने वाले सेल्समैन विजय पाल राजू डेहत के किसी बात पर कहासुनी हो गई। पुलिस के मुताबिक विवाद इतना बढ़ गया कि राजू ने अपने साथियों के साथ मिलकर विजय पाल की हत्या कर दी। विजय पाल रिश्ते में बलवीर का साला लगता था। विजय की हत्या के बाद बलवीर और ने अलग गैंग बना ली। बलवीर की गैंग में आनंदपाल शामिल हुआ तो आतंक की दहशत और भी बढ़ गई। 2011 तक खुद गोदार मर्डर, फोगावट हत्याकांड से कुख्यात हुआ। आनंदपाल 2006 से अपराध जगत में शामिल हुआ। तब से उसने अपना क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ाया है। 2006 में उसने राजस्थान के डिडवाना में जीवनराम गोदरा को गोली से भूनकर हत्या कर दी थी। गोदारा की हत्या के अलावा आनंदपाल के नाम डिडवाना में ही 13 मामले दर्ज हैं, जहां 8 मामलों में कोर्ट ने आनंदपाल को भगोड़ा घोषित कर दिया था। सीकर के गोपाल फोगावट हत्याकांड को भी आनंदपाल ने ही अंजाम दिया था। गोदारा और फोगावट की हत्या करने का मामला समय समय पर विधान सभा में गूंजता रहा। 29 जून 2011 को आनंदपाल ने सुजानगढ़ में भोजलाई चौराहे पर गोलियां चलाकर 3 लोगों की हत्या या घायल कर दी। 2006 से 2011 तक आनंदपाल गुनाह पे गुनाह करता गया और कुख्यात बदमाश पुलिस भगोड़ा मोस्ट वांटेड बन गया। गैंग बनाई और फिर खुद भी क्राइम करते सामने नहीं आया। 2011 के बाद 2015 तक आनंदपाल खुद कभी क्राइम करते सामने नहीं आया। इस डॉन ने अपराध के तरीके बदल दिए, राजस्थान में एक नए तरह के अपराध को जन्म दिया। आनंदपाल ने 10 से 20 युवकों की अपनी गैंग को 200 युवकों की गैंग में तब्दील कर दिया। ये 200 युवक अपने क्षेत्र के दादा कहलाते थे, यानी इन 200 गुर्गों की भी खुद की अपनी गैंग अलग से थी। सबसे सब अलग आनंदपाल के भक्त बन गए। इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ नए तरह के अपराधों का, जो इससे पहले राजस्थान में नहीं हुए थे। आनंदपाल गिरोह के करीबी गुर्गे, नागौर, सीकर, चूरू, जयपुर में पैसे वालों लोगों को चिन्हित करने में जुट गए। पूरी टीम तैयार होते ही आनंदपाल जयपुर के निकट पहुंचा। इसके बाद आनंदपाल जेल से ही गैंग को चलाने लगा, फिरौती वसूलने लगा। मारकाट सिलसिला चलता रहा। आनंदपाल को करीब से जानने वाले लोग बताते हैं कि आनंदपाल ने हवाला, हुंडी के रुपए इस कदर लूटे कि वह करोड़पति बन गया। इस दौरान जयपुर नागौर का मेगा हाईवे बनने लगा। डिडवाना से लेकर
कुछ मान तक जमीन की कीमत आसमान छूने लगी। आनंदपाल के गुर्गों व बंदूक के दम से सैकड़ों बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया जो मेगा हाईवे के किनारे थी। आनंदपाल ने एक एक दर्जन व्यापारियों उद्योगपतियों को निशाना बनाया। हालात ऐसे पैदा हुए कि लोग आपसी झगड़े में भी पुलिस की बजाय आनंदपाल की मदद लेने लगे। आनंदपाल जेल से गुर्गों की मदद से चला रहा था गैंग। आनंदपाल की गैंग को उसके खास गुर्गे मैनेज करते थे। आनंदपाल की फरारी के बाद पुलिस की गिरफ्त में आए गैंग के थिंक टैंक कहे जाने वाले महिपाल उर्फ मोंटी और शार्प शूटर आज़ाद सिंह ने इसका खुलासा किया। इन दोनों ने आनंदपाल के साथ मिलकर प्रदेश की 1 दर्जन से ज़्यादा पब्लिक की यानी कि कार्यों को वारदातों में अंजाम दिया था। इसमें हत्या, लूट, सुपारी और ज़मीन पर कब्जे के प्रकरण शामिल हैं। मोटी गैंग का सबसे शातिर बदमाश है। उसके पास अपराधों की अंजाम देने के बेहतरीन आइडियाज़ रहते थे। मोंटी की गैंग को गाइड करता था कि किस तरह से वारदात को अंजाम देना है और वारदात के बाद आगे क्या करना है। और उसके बाद पुलिस के हाथों पकड़ा गया आरोपी लक्ष्मण सिंह फरार। आरोपियों की अलग अलग ठिकानों पर रुकवाता और उनके खाने पीने की व्यवस्था करता था। जेल में साइफ लाइफ जीता था आनंदपाल। कहते हैं कि जेल से भागने के लिए आनंदपाल ने जेल के डिप्टी से लेकर मुख्य प्रहरी को धन बल के प्रभाव से काबू में कर लिया था। बताया जाता है कि जेल में उसकी एक महिला सहयोगी अनुराधा भी मिलने आती थी। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल के सामने चाय की दुकान चलाने वाले रवि कुमार रील ने अपने बयान में बताया था उसकी दुकान से रोज़ सुबह 5 लीटर दूध व 5 लीटर छाछ जबकि शाम को 6 लीटर दूध जाता था। आनंदपाल के खाते में हर महीने 20,000 रुपये की दूध छाछ जेल में पहुंचाई जाती थी। अजमेर में रहने वाले महेंद्र सिंह हर सप्ताह इनका देखने के लिए आते थे। और उसके बाद यह आनंदपाल जेल से फरार हो गया और फरार होने के बाद में पुलिस ने इसे एनकाउंटर में मार दिया। जैसा कि आपको पता होगा कि इस अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह कहलाने वाला आनंदपाल सिंह को पुलिस ने एनकाउंटर में 2017 के अंदर मार दिया था। उसके बाद से ही पुलिस का भय इन अपराधियों के अंदर थोड़ा बहुत बना था, लेकिन उसके बाद ही राजस्थान में पपला गुर्जर की गैंग काफ़ी प्रचलित हो गई और पपला गुर्जर भी काफ़ी प्रचलित होने के बाद में इसकी गैंग का नाम भी काफ़ी आगे तक चलने लगा। पपला गुर्जर की गैंग जैसे ही सक्रिय हुई तो पुलिस ने पपला गुर्जर को गिरफ्तार करके अजमेर जेल में रखा है। थैंक यू।